नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसियों के बारे में। आखिर भारत की सुरक्षा में कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं और किस तरह से वे काम कर रही हैं और किस मंत्रालय के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। जैसा कि बात करते हैं भारत की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसियों की बात करते हैं तो बीएसएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं, एसएसबी की बात करते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं। ऐसे तमाम एजेंसियां भारत की सुरक्षा में लगी हुई हैं। लेकिन इसे समझने के लिए आइए थोड़ा सा इसको पार्ट करके समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाए। देखिए, अगर इसे देखा जाए तो कहा जाता है केंद्रीय सुरक्षा बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सुरक्षा बल कहा जाता है। और इसे मूल रूप से देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा गया है। किसे? केंद्रीय सुरक्षा बल को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक बार मैं बता देता हूं, तो उसके बाद आगे बढ़ता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बल को अंग्रेजी में कहा जाएगा मेरे प्रिय साथियों, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाएगा, केंद्रीय सुरक्षा बल को कहा जाएगा। तो इसको मूल रूप से देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला भाग क्या हो जाता है, सीएपीएफ हो जाता है, और दूसरा भाग हो जाता है सीपीएमएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? सीपीएमएफ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं सीएपीएफ के फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीएपीएफ का फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहा जाता है। यदि इसका हम हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? सीएपीएफ को कहा जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरा पार्ट हमने आपको बताया था सीपीएमएफ के बारे में। सीपीएमएफ की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स हो जाता है। क्या इसे कहा जाता है? सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स कहा जाता है। और अगर इसका हिंदी रूपांतरित करते हैं या इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में इसे कहा जाएगा केंद्रीय अर्धसैनिक बल कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? सीपीएमएफ को क्या कहा जाएगा? केंद्रीय अर्धसैनिक बल कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं सीएपीएफ के बारे में और अच्छे तरीके से। देखिए, सीएपीएफ के बारे में यदि बात करते हैं तो इसे 2011 में, इस शब्दावली का प्रयोग 2011 में किया गया था और इसके अंतर्गत 8 एजेंसियों को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीएपीएफ के अंतर्गत कितने एजेंसियों को रखा गया है? 8 एजेंसियों को रखा गया है। आइए समझते हैं वे 8 कौन कौन सी एजेंसियां हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी से अगर रिलेटेड अगर देखा जाए तो यूपीएससी से रिलेटेड देखा जाए तो जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। और यदि आप जैसे आर्मी में जाना चाहते हैं या आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं या कोई 4th विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो या आप एसएससी या पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा। यदि आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से सारा कुछ दोबारा बता सकूँ। तो आइए समझते हैं कि सीएपीएफ के अंतर्गत 8 कौन कौन सी एजेंसियां हैं। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की बात करते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो सीएपीएफ के अंतर्गत पहली एजेंसी जो है वो बीएसएफ है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं दूसरी एजेंसी के बारे में। दूसरी एजेंसी हमारी कौन सी है जो सीएपीएफ के अंतर्गत आती है? जैसे कि बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाता है। यानी कि यदि इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में यदि इसे रूपांतरित करते हैं तो इसे कहा जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाएगा। तो पहली एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया, बीएसएफ के बारे में हमने आपको बताया, बीएसएफ के बारे में हमने आपको बताया, और दूसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको सीआरपीएफ के बारे में बता दिया। अब आइए बात करते हैं तीसरी एजेंसी कौन सी है जो सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। तो आईटीबीपी का नाम आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडो
टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो जाता है। और यदि इसका हिंदी रूपांतरित करते हैं या इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया आईटीबीपी के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको इस बात को दोहराना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाए। देखिए, हमने आपको बताया सीएपीएफ के अंतर्गत 8 एजेंसियां रखी गई हैं और इस शब्दावली का प्रयोग कब किया गया था, तो 2011 में किया गया था। सीएपीएफ शब्दावली का यूज कब किया गया था, तो 2011 में किया गया था। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत 8 एजेंसियां हैं और जिसमें अभी तक हमने आपको 3 एजेंसियों के बारे में बता दिया है। एक तो पहली एजेंसी क्या है, बीएसएफ है, दूसरी एजेंसी क्या है, सीआरपीएफ है और तीसरी एजेंसी क्या है, आईटीबीपी है। अब आइए बात करते हैं चौथी एजेंसी के बारे में। तो चौथी एजेंसी कौन सी है? सीआईएसएफ है, यानी कि सीआईएसएफ है, आप सीआईएसएफ कहते हैं या वही बातें हैं, सीआईएसएफ है। इसके बारे में यदि बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? सीआईएसएफ को कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको अभी तक 4 एजेंसियों के बारे में बता दिया। पहली एजेंसी हमने आपको बताया बीएसएफ, दूसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको सीआरपीएफ के बारे में बताया, तीसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको आईटीबीपी के बारे में बताया और चौथी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया सीआईएसएफ के बारे में। अब पांचवी एजेंसी के बारे में यदि बात करते हैं तो पांचवी एजेंसी कौन सी हो जाती है? एसएसबी। पांचवी एजेंसी के बारे में ध्यान रखिएगा। पांचवी एजेंसी कौन सी है? सीएपीएफ के अंतर्गत। तो पांचवी एजेंसी है एसएसबी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा, एसएसबी का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें एसएसबी के बारे में नहीं पता होता है। वैसे इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आगे दूंगा। तो जैसा कि बात करते हैं एसएसबी के बारे में, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसे कहा जाता है, सेवा चयन बोर्ड कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? सेवा चयन बोर्ड कहा जाता है। तो अभी तक हमने आपको पांचवी एजेंसी के बारे में बता दिया, यानी कि 5 एजेंसियों के बारे में हमने आपको बता दिया जिसे सीएपीएफ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि छठवीं एजेंसी के बारे में यदि बात करते हैं तो छठवीं एजेंसी क्या है? नेशनल, यानी कि एनएसजी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनएसजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनएसजी बोला जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। एक बार फिर से मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाएगा। अभी आप धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक चीज़ों के बारे में मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा आगे चलकर कि बीएसएफ क्या है, इसका काम क्या है और किस बॉर्डर पर ये काम करती है, और सारा कुछ इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। जितनी भी एजेंसियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सारी एजेंसियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसे बेहतर तरीके से समझा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वीं एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो 7वीं एजेंसी है एसपीजी है। कौन सी एजेंसी है? एसपीजी है, जिसे बोला जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसपीजी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है, यानी कि विशेष सुरक्षा समूह बोला जाता है। तो हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा? विशेष सुरक्षा समूह बोला जाएगा। किसे बोला जाएगा? एसपीजी को बोला जाएगा। तो अभी तक हमने आपको 7 एजेंसियों के बारे में अच्छे से बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं 8वीं एजेंसी के बारे में। देखिए, 8वीं एजेंसी के बारे में यदि देखा जाए तो 8वीं एजेंसी का नाम है आरपीएफ, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। आरपीएफ की बात करते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोला जाता है। रेलवे सुरक्षा बल इसे बोला जाता है। तो अभी तक हमने आपको 8वें एजेंसियों के बारे में अच्छे से बता दिया कि सीएपीएफ के अंतर्गत कितनी एजेंसियों को रखा गया है। तो 8 एजेंसियों को रखा गया। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आ जाए।
देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया बीएसएफ के बारे में, और दूसरी बात हमने बताया, दूसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया सीआरपीएफ के बारे में, और तीसरी एजेंसी के बारे में देखा जाए तो आईटीबीपी के बारे में हमने आपको बताया, और चौथी एजेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो सीआईएसएफ के बारे में हमने आपको बताया, और पांचवी एजेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो एसएसबी के बारे में हमने आपको बताया, और छठवीं एजेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो एनएसजी के बारे में हमने आपको बताया, और सातवीं एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बताया एसपीजी के बारे में, और आठवीं एजेंसी की बात करते हैं तो आरपीएफ के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अभी तक हमने आपको सीएपीएफ के अंतर्गत 8 एजेंसियों के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपसे कोई कहता है कि सीएपीएफ के अंतर्गत कितनी एजेंसियां आती हैं तो आप 8 एजेंसियों का नाम बताएंगे और भूलेंगे नहीं। अब आइए बात करते हैं इसके अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य पहलुओं के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो इसके जो प्रथम 6 पुलिस बल हैं, इसके जो प्रथम 6 पुलिस बल हैं उसको किसके अधीन रखा गया है, तो होम मिनिस्ट्री के अधीन रखा गया है। किसके अंडर में रखा गया है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसे रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6 ऐसी एजेंसियां हैं जिसे किसके अंतर्गत रखा गया है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। आइए समझ लेते हैं कि कौन सी 6 एजेंसियां हैं इनमें से जिन्हें एक तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि बात करते हैं, पहली एजेंसी है बीएसएफ। इसके फुल फॉर्म के बारे में हमने आपको बता दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताना चाहिए। दूसरी एजेंसी की बात करते हैं सीआरपीएफ, तीसरी एजेंसी की बात करते हैं तो आईटीबीपी, चौथी एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो सीआईएसएफ, और पांचवी एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो एसएसबी, और छठवीं एजेंसी कौन सी है, तो एनएसजी है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, वे कौन सी 6 एजेंसियां हैं जिन्हें गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला हमने आपको बताया, पहली एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया बीएसएफ के बारे में, और दूसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया सीआरपीएफ के बारे में, और तीसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया आईटीबीपी के बारे में, और चौथी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया सीआईएसएफ के बारे में, और पांचवी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया एसएसबी के बारे में, और छठवीं एजेंसी कौन सी है, एनएसजी है। तो ये 6 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्हें गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बचती हैं 2 एजेंसियां, जैसे कि बात करते हैं एसपीजी और आरपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बची हुई जो 2 एजेंसियां हैं उन्हें रखा गया है। एसपीजी के बारे में बात करते हैं तो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, कैबिनेट सचिवालय, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत रखा गया है। किसे, एसपीजी को। ध्यान रखिएगा, विशेष सुरक्षा बल को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत रखा गया है, जिसे बोला जाता है एसपीजी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है। तो विशेष सुरक्षा बल की बात करते हैं, यानी कि एसपीजी ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर विशेष सुरक्षा समूह हो जाएगा। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसे रखा गया है के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत रखा गया है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी एजेंसी कौन सी है जो छुट्टी हुई थी, वो थी एक तरीके से आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के बारे में बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल के बारे में बात करते हैं, तो इसे रेल मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने आपको बताया कि 8 जो एजेंसियां हैं सीएपीएफ के अंतर्गत, उनमें अगर देखा जाए तो 6 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्हें किसके अंतर्गत रखा गया, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, और 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो किसी अन्य संस्था के द्वारा, यानी अन्य मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि 2 कौन सी हैं, इसके बारे में यदि आप जान लेते हैं तो 6 को आपको पता चल जाएगा। जो बची होंगी वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएंगी। तो 2 पहले हमने आपको बताया एसपीजी के बारे में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया, जिसे विशेष सुरक्षा समूह बोला जाता है, तो इसे कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत रखा गया है। और फिर हमने आपको बताया आरपीएफ के बारे में, तो इसे रखा गया है रेल मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल को। तो हमने 8 एजेंसियों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब आइए समझते हैं कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। देखिए, अब इन सभी एजेंसियों या इन सभी पुलिस बलों का मुखिया कौन होता है, यानी कि इन सभी पुलिस बलों का मुखिया कौन होता है, हेड कौन होता है, तो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंडियन पुलिस सर्विस का
अधिकारी होता है वो कौन होता है, सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो होता है, यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही इन सभी पुलिस बलों के कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये जो सभी बल हैं इनका मुखिया कौन होता है या इनके मुखिया कौन होते हैं, तो आईपीएस रैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही क्या होते हैं, इनके एक तरीके से मुखिया होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों को अभी तक नहीं पता था, आज कुछ लोगों को पहली बार ये सारी चीज़ें पता हो रही होंगी कि ये सारे जितने भी बल के बारे में हमने आपको बताया, ये सारे बल के मुखिया कौन होते हैं। तो आईपीएस रैंक का जो अधिकारी होता है, जो आईपीएस होता है कह सकते हैं, वही जो वरिष्ठ होगा, उसमें से जो वरिष्ठ होगा, जो सीनियर अधिकारी होगा, वही क्या होता है, इन पुलिस बलों का मुखिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके बारे में आइए समझ लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। देखिए ये जो बल हैं पहले ये जो सारे बल हैं इनके बारे में जो हमने आपको बताया, ये जो बल हैं पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अंतर्गत रखा गया था। तो पहले इन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अंतर्गत रखा गया था, कहने का मतलब ये है सीपीएमएफ के अंतर्गत इन्हें रखा गया था, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत इन्हें रखा गया था। लेकिन बात आगे चलकर क्या होता है कि ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं आते हैं, इसलिए क्या कर दिया गया, इन्हें सीएपीएफ के अंतर्गत रख दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, तो जो एजेंसियां एक तरीके से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आई या जो एजेंसियां रक्षा मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती हैं, उन्हें किस में रख दिया गया, सीएपीएफ में रख दिया गया। और वे सारी जो एजेंसियां हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो एक तरीके से होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो सीमा पर काम कर रही हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो बॉर्डर पर काम कर रही हैं। तो जैसा कि 6 में से 3 ऐसी एजेंसियां हैं, जो हमने अभी 6 बताया था, उनमें से अगर देखा जाए तो 6 में से 3 ऐसी एजेंसियां हैं जो सीमा पर काम करते हैं, यानी कि बॉर्डर पर काम करती हैं। वे 3 कौन कौन सी एजेंसियां हैं, जैसे कि बीएसएफ की बात करते हैं, एसएसबी की बात करते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं। तो 6 में से 3 ऐसी एजेंसियां हैं जो कहाँ पर काम करती हैं, बॉर्डर पे काम करती हैं। और बॉर्डर पर काम करने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं, तो पहली एजेंसी हमने आपको बताया एसएसबी के बारे में, सॉरी बीएसएफ के बारे में, और दूसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया एसएसबी के बारे में, और तीसरी एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया आईटीबीपी के बारे में। अब आइए बात करते हैं बची हुई 3 एजेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सीआरपीएफ की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ क्या करता है या सीआरपीएफ क्या करती है, तो ये राज्य पुलिस की सहायता प्रदान करती है। जो राज्य पुलिस होती हैं, जैसे कि स्टेट जो पुलिस होती है, उनकी सहायता कौन करता है, सीआरपीएफ वाले करते हैं। ठीक है, कब करती हैं, जैसे चुनाव वाला मामला आ जाता है तो सीआरपीएफ उनकी मदद करता है या करती हैं, और सीआरपीएफ वाले मदद करते हैं। या आतंकवादी से संबंधित घटनाएं कुछ हो रही हैं तो उनको एक तरीके से सहयोग देने के लिए ये एजेंसियां क्या करती हैं, सीआरपीएफ क्या करती हैं, राज्य पुलिस के साथ सहयोग प्रदान करती हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये आंतरिक सुरक्षा में भी सुरक्षा प्रदान करती हैं, कौन, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं, तो जो सीआरपीएफ है और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ का काम ये होता है कि जो राज्य पुलिस, जो स्टेट पुलिस हैं, उनकी सहायता प्रदान करना। जैसे चुनाव में या आतंकवादी जैसे घटनाओं कुछ हो रही हैं तो उनको उनसे लड़ने के लिए। और दूसरी बात करते हैं, यानी कि इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कह सकते हैं इसे। और दूसरी बात करते हैं तो आंतरिक सुरक्षा में ये सारा कुछ सहायता प्रदान करते हैं या करते हैं सीएसएफ, सॉरी क्या नाम है, सीआरपीएफ। अब आइए बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। देखिए बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो देश के प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व किसे दिया गया है, तो सीआईएसएफ को दिया गया है। देखिए अभी आप ये मत सोचिए कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दे रहा हूँ, आगे मैं एक एक एजेंसियों के बारे में अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, आगे मैं बीएसएफ के बारे में ये बताने वाला, बीएसएफ के बारे में ये बताने वाला हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब गठन यानी कि कब इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था, और कैसे काम करता है या करती है, और किस बॉर्डर पे ये लगी हुई हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक एक एजेंसियों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एनएसजी के बारे में बात करते हैं। तो एनएसजी जो है एक कमांडो बल है जिसे क्या होता है, आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो एनएसजी के बारे में बात करते हैं तो आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी या किया गया था एनएसजी के बारे में।
एसपीजी के बारे में बात करते हैं, एसपीजी के बारे में बात करते हैं तो एसपीजी का काम ये है जैसे कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं या जो पहले के प्रधानमंत्री हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो करंट के पीएम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो पहले के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं उनके करीबियों को और एक तरीके से उनके घर के सदस्यों को और उनको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है, एसपीजी का है। नेक्स्ट बात करते हैं आरपीएफ के बारे में बात करते हैं तो आरपीएफ का काम है कि रेल संपदा एवं यात्रियों की सुरक्षा करने का काम दायित्व किसे दिया गया है, तो आरपीएफ को दिया गया है। तो आज हमने आपको बताया थोड़ा से कि सीएपीएफ क्या होता है और सीपीएमएफ क्या होता है और इसके अंतर्गत कहते बहुत सारी चीज़ें सीएपीएफ के अंतर्गत आ जाती हैं और किस मंत्रालय के अधीन इन्हें रखा गया है, तो इसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारियाँ दे दिया है। देखिए एक और बातें मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये सीरीज थोड़े से कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक एजेंसियों के बारे में डिफाइन करके बताने वाला हूँ ताकि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ जाए कि बीएसएफ का काम क्या है, सीआरपीएफ का काम क्या है, सीआईएसएफ का काम क्या है। वैसे हमने आपको हल्का हल्का जानकारी दे दिया, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ तो दे दिया है लेकिन संपूर्ण जानकारियाँ अभी आप तक हमने आपको साझा नहीं किया है। तो इसके बाद आने वाली जो क्लास होगी एक एक चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आई हो तो आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि हाँ सर आपने जो हमें समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित कर